मेरे पास ना आटा है, ना तेल, ना चीनी, ना खाना। मैं फफूंद लगी रोटियां इकट्ठा करता हूं और अपने बच्चों को खिलाता हूं। मैं अपने बच्चों के लिए आटे का एक पैकेट लाना चाहता हूं। मैं खाना चाहता हूं। मुझे भूख लगी है। गजा में लगभग हर मां और पिता यही कह रहे हैं। वो बेबस हैं, लाचार हैं, अभागे हैं। वो भूखे हैं। उनके पेट को खाना तो नहीं मिल रहा, लेकिन अपनी दुर्दशा पर आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप नवभारत टाइम्स पर देख रहे हैं सारी दुनिया। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल में जो बर्बरता दिखाई, उसका खामियाजा फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं। अब तक करीब 60,000 लोग इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। हर 3 घंटे में एक बच्चे की मौत हो रही है। त्राहिमाम सब कर रहे हैं, दिल किसी का पसीज नहीं रहा। 90% घर जमींदोज हो चुके हैं। टेंट में बूढ़े और बच्चे दिन गिन रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिर भी अकाल या भूखमरी घोषित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर रोज 1000 बच्चे मर नहीं रहे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी IPC की 3 शर्तों में एक शर्त यही है। इसीलिए दरअसल 10,000 की आबादी में 5 बच्चों की मौत रोज हो तभी अकाल घोषित होगा। तो इस हिसाब से फिलिस्तीनियों की आबादी लगभग 20 लाख है। 10,000 में 5 बच्चों की मौत का गणित अगर लगाएं तो इस लिहाज से अकाल घोषित करने के लिए जरूरी संख्या 1000 बैठती है। इस समय गजा दुनिया में सबसे भूखा स्थान है, जिसकी पूरी आबादी अकाल के खतरे में है। हताश फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना द्वारा गोली मारी जा रही है, भूखा रखा जा रहा है और उन्हें उनके घरों से बाहर निकाल दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से जानबूझकर भूखमरी फैलाने के अभियान को बंद करने और घिरे हुए क्षेत्र में भोजन की इजाजत देने का आह्वान किया है, अपील की है, गुजारिश की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गजा के फिलिस्तीनियों की मदद करने का उसका मिशन हाल के इतिहास में सबसे ज्यादा रुकावटों से भरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में भूखमरी है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात से इनकार किया है। कोई भूखमरी नहीं है, कोई भूखा नहीं मर रहा। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने जो गजा में भूखमरी के दावों को नकारता है, वहां मदद पहुंचाने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम का सीजफायर का ऐलान किया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख का कहना है कि भूखमरी रोकने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाने पीने के सामान की जरूरत है। इजराइल ने नाकेबंदी में ढील दी है, लेकिन 2 करोड़ की आबादी तक राशन पहुंचाना आसान नहीं है, खासकर तब जब राशन के ट्रक की तरफ बढ़ते हाथों पर गोलियों से छलनी हो जाए। गजा के 90% हिस्से पर इजरायली सेना की नजर है और वो किसी भी शक का सफाया करने में यकीन रखते हैं, चाहे बच्चे मरें या बूढ़े या महिलाएं। अब सवाल उठता है कि IPC ने भूखमरी की घोषणा क्यों नहीं की? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गजा का भूखमरी संकट निम्न स्तर तक पहुंच गया है। इस महीने अब तक 82 लोग कुपोषण से मर चुके हैं, खाना नहीं मिला। इनमें 24 बच्चे भी हैं। IPC किसी इलाके को भूखमरी में मानता है जब ये 3 शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त, 20% घरों में खाने की बहुत कमी हो, यानी लोग भूखे रहें। दूसरी शर्त, 6 महीने से 5 साल के 30% बच्चों में गंभीर कुपोषण हो या 15% बच्चे इतने कमजोर दिखें कि ऊपरी बाजू कंकाल जैसी दिखाई दे। तीसरी शर्त, प्रति 10,000 की आबादी में कम से कम 2 लोग या 4 बच्चे रोज भूख या बीमारी से मरे। तरस आता है ऐसे मानदंड बनाने वालों पर। जरा सोचिए, गजा की आबादी के हिसाब से हम 1000 बच्चों की रोजाना मौत चाहते हैं, तब यह तय करेंगे कि भूखमरी की स्थिति है। दूसरा सवाल उठता है कि यह डेटा कौन जुटाए? हम ये तो जानते हैं कि हर दिन 80 लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बम से मर रहे हैं या भूख से, यह तय कौन करेगा? IPC आंकड़ों की झोल में फंसी हुई है। उसे यह नहीं सूझ रहा कि भूख से तड़पता आदमी ही राशन सेंटर पर मार दिया जाता है और आप उसे गोली से मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए यह एक चुनौती बन गया है। उसकी कोई भी नहीं सुन रहा। डोनाल्ड ट्रंप तो खिलौना समझ रहे हैं। बस ये कह दिया कि गजा में भूखमरी है, यह नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ गाल बजा रहे हैं। यह सामान्य ज्ञान है कि कुपोषण या भूख के बाद बच्चे को बीमारी होगी, इन्फेक्शन होगा और उससे मौत हो सकती है।
अब कोई कहे कि बच्चा तो बीमारी से मरा है, यह बचकानी बात होगी। अभी तक तो हजारों बच्चे मर चुके हैं। गजा पट्टी का मुख्य अस्पताल इजराइल बमबारी में मैदान बन चुका है, जमींदोज हो चुका है। जो अस्पताल बचे हैं वहां इलाज के लिए दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। गजा की 90% आबादी विस्थापित है। विदेशों से राहत भरे टैंकर इजराइल समंदर में ही रोके जा रहे हैं। ऐसे में हम एक मानवीय त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं। गजा में हर रोज प्रति 10,000 लोगों में से कम 2 व्यक्ति या 5 साल से कम उम्र के 4 बच्चे भूखमरी या कुपोषण और बीमारी के कारण मर रहे हैं। आईपीसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक तंत्र है कि कोई देश अकाल की चपेट में है या नहीं है। फिर भी अक्सर संयुक्त राष्ट्र, सरकारी संस्थानें और कई अन्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के पास ही किसी क्षेत्र में अकाल घोषित करने का अधिकार होता है। सिर्फ वही अकाल पीड़ित उस क्षेत्र को कर सकते हैं। और यह जरूरी क्यों होता है अकाल की घोषणा करना, इसको समझते हैं। आईपीसी का क्लासिफिकेशन सिस्टम किसी संकट के बेकाबू होने से पहले दुनिया को सूचित करने, सचेत करने और संगठित करने में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करता है। अकाल की घोषणा गजा के प्रति वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया को और व्यापक बना सकती है। कुछ देश जहां आईपीसी ने हाल ही में अकाल की घोषणा की है, वो साल 2011 में सोमालिया था, साल 2017 और 2020 में एक बार फिर से दक्षिण सूडान था, और 2024 में सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र के कुछ हिस्से थे जहां पर अकाल की घोषणा की थी। उसके बाद वहां पर मानवीय मदद तेजी के साथ पहुंचाई गई। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के अनुसार गजा पट्टी की आबादी अकाल के खतरे में है। गजा की 1/3 आबादी कई दिनों तक बिना भोजन के रह रही है। 900 लोग मारे गए हैं फिलिस्तीनी क्षेत्र में। सहायता केवल इजरायली अमेरिकी गजा मानवतावादी फाउंडेशन GHF के जरिए पहुंचाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार हाल के हफ्तों में GHF सहायता स्थलों पर भोजन जुटाने की कोशिश करते हुए लगभग 900 गाजावासी मारे गए। बढ़ती आलोचना के बीच इजराइल ने कहा कि वो गजा के कुछ हिस्सों में हर रोज 10 घंटे के लिए सैन्य अभियान को रोक देगा और नए सहायता गलियारों की इजाजत देगा। हालांकि गजा में संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अकाल की घोषणा नहीं की गई, जो निंदनीय है। अकाल घोषित कैसे होता है? इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन या आईपीसी कहता है कि अकाल की औपचारिक घोषणा सावधानी के साथ की जाती है। साल 2004 में स्थापित आईपीसी खाद्य संगठनों पर अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय अथॉरिटी है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, सहायता समूह, सरकारी और अन्य निकाय शामिल हैं। आईपीसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अकाल को भोजन की अत्यधिक कमी के रूप में परिभाषित किया गया है। आईपीसी के अनुसार अकाल की घोषणा तब की जा सकती है जब वो 3 परिस्थितियां और शर्तें जो हमने पहले बताई वो पूरी हो जाएं। गजा में इस वक्त लिमिटेड सप्लाई ही यानी खाने पीने का सामान बिल्कुल कम मात्रा में, सीमित मात्रा में पहुंच रहा है। इस साल मार्च के शुरू में गजा में खाद्य संकट और ज्यादा बढ़ गया, जब इजराइल ने गजा पट्टी के 2.3 मिलियन निवासियों के लिए सभी आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास से जो बाकी बंधक उसकी कैद में हैं, उन्हें रिहा करने की मांग की गई। मई में जब 11 हफ्ते के बाद नाकाबंदी हटा ली गई तो इजराइल ने सीमित मात्रा में संयुक्त राष्ट्र को सप्लाई बहाल करने की अनुमति दे दी। सहायता स्थलों तक पहुंचने की कोशिश में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते बताया था कि तब से इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता समूहों से लगभग 4,500 ट्रकों को और अन्य चीजों के अलावा 2,500 टन शिशु आहार और बच्चों के लिए उच्च कैलोरी वाले विशेष भोजन वितरित करने की इजाजत दी। लेकिन यह नाकाफी है, यह कम है। आपको क्या लगता है? यह दुर्दशा देखी जा रही है, इसको यूं ही मूक दर्शक बने हुए आंखें बंद करके देखते रहें? कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।